हे गाइस, एक और रिक्रूटमेंट के साथ हम आपके सामने पेश हुए हैं। जी हाँ, ये रिक्रूटमेंट आ रही है आपकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सेंटर फ्रॉम द मैसूर। जैसे कि आपको पता ही है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर परमानेंट पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। ये नोटिस रेगुलेट हुआ है 29 ऑफ अगस्त को और 2 तारीख से यहाँ पर फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गए हैं। क्या क्या इसकी लास्ट डेट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्रेडेंशियल है, इस वीडियो में हम सारी बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिलती रहे। दिस इज कैफिन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, जैसे कि आपको पता ही है, ये AIISH जो कि आपका मैसूर के अंदर है, यहाँ पर इन्होंने वैकेंसी निकाली है। अगर आप देखेंगे, पहले पोस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर 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 ENT, पैथोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज, स्पीच साइंसेस और ऑडियोलॉजी में एक एक पोस्ट है। ये तीनों जो पोस्ट निकाली गई हैं, ये ओबीसी कैटेगरी के लिए निकाली गई हैं। लेवल पे 13 है, यानी कि आप अगर मान के चलिए तो स्टार्टिंग आपको यहाँ पर मिलेगी 1.5 लाख के अराउंड सैलरी इनिशियल। एप्लीकेशन फॉर्म का जो नाम रहेगा वो आपका A1 और A2 रहेगा, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू फिल इट। फिर बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की। स्पीच लैंग्वेज में भी निकाल रखी है, पैथोलॉजी, स्पीच साइंसेज में यहाँ 2 पोस्टेड हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की सेम ऑडियोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड अकॉस्टिक, स्पेशल एजुकेशन, क्लिनिकल साइकोलॉजी, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। एक पोस्ट निकाली गई है एसोसिएट प्रोफेसर की। स्पीच साइंसेज में 3 है, ENT में 1 है और लैंग्वेज पैथोलॉजी में 1 है। फिर दोबारा अगर हम बात करते हैं ENT की, तो ENT में यहाँ पर 1 पोस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक में 1 पोस्ट है, स्पीच साइंसेज में 2 पोस्ट हैं, लैंग्वेज पैथोलॉजी में 1 और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में 1 है। यहाँ पर अलग-अलग फॉर्म है। ये देखिए, ये बी कैटेगरी का है, लेवल 12 है और ये लेवल 11 है। इस चीज़ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आइए देखते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या है। अगर आप देखोगे प्रोफेसर के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कहीं पर भी आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, आपके पास पीएचडी होना कंपल्सरी होता है, प्लस उसके साथ-साथ आपके पास 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो डेफ़िनेटली आप ये मान के चलिए कि जहाँ पर भी आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई करोगे, यू नीड पीएचडी प्लस 10 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस। तो अगर देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर एज लिमिट 50 माँगी गई है। एमएससी में 55% प्लस आपके पास पीएचडी होनी चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, अगर हम बात करें ऑडियोलॉजी में। वहीं पर अगर हम बात करें स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी और स्पीच साइंस के अंदर, तो यहाँ पर भी आपको देखिए 55% मांग रखे हैं मास्टर्स में। पीएचडी विथ आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल 13 की पे जॉब है, दैट इज प्रोफेसर की, तो डेफिनेटली दे विल आस्क यू फॉर द पीएचडी एंड 10 ईयर ऑफ द होल एक्सपीरियंस। सेम अगेन फॉर द प्रोफेसर ऑफ ENT, यहाँ पर भी 50 साल मैक्सिमम एज है। 13 पे मैट्रिक्स में मांगा गया हुआ है। एमबीबीएस आपको होना चाहिए ENT में, MS में 10 साल का यहाँ पर भी इन्होंने एक्सपीरियंस मांग रखा है। एसोसिएट प्रोफेसर की अब हम बात करते हैं। प्रोफेसर का जैसे मैंने आपको बता दिया, एसोसिएट प्रोफेसर चूंकि ये परमानेंट वैकेंसी है, इस चीज का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है। नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, 2 पोस्ट हैं और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के अंदर लिख रखी है। तो यहाँ पर भी देखिए, इन्होंने मास्टर डिग्री मांग रखी है प्लस पीएचडी डिग्री भी मांग रखी है, मास्टर विद द पीएचडी डिग्री। तो यहाँ पर थोड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर में अगर आप बात करें तो पीएचडी डिग्री नहीं मांगते हैं, बट चूंकि ये AISH है, काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया मेडिकल में आप कह सकते हैं इसके अंदर, तो इन्होंने क्रेडेंशियल थोड़े हाई मांग रखे हैं। अगर आप बात करेंगे तो 5 साल का यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और पोस्ट पीएचडी यानी कि पीएचडी के बाद आपके पास एक वैलिड आरसीआई लाइसेंस भी होना चाहिए, अगर हम जब बात करते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी या फिर स्पीच साइंस के अंदर। ऑडियोलॉजी में भी इन्होंने सेम चीज़ मांग रखी है। 2 साल, मतलब 2 पोस्टें आपकी, 45 साल तक आप भर सकते हैं। लेवल 12 का पे मैट्रिक्स आपको मिलेगा अराउंड 1.25 के अराउंड आप मान सकते हैं। और आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिसके अंदर 55% हो विथ पीएचडी, और आपके पास 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस इन्होंने दोबारा मांग रखा है। यहाँ पर भी आरसीआई लाइसेंस आपके पास होना चाहिए रिलीवेंट डिसिप्लिन के अंदर। एसोसिएट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स और अकॉस्टिक की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी इन्होंने पीएचडी मांग रखी है और 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांग रखा है। अगर हम बात करें स्पेशल एजुकेशन में, तो एक पोस्ट यहाँ पर मांग रखी है। लेवल 12 का पे मैट्रिक्स यहाँ पर दे रहे हैं, वो पीएचडी मांग रखी है। आपके पास मास्टर में 55% होना चाहिए और 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आफ्टर द पीएचडी मांग रखा है। सेम वैलिड आरसीआई यहाँ पर मांग रखा है। तो एसोसिएट प्रोफेसर की अगर मैं बात करूंगा तो सब में यही इन्होंने यहाँ पर मांग रखा है, मास्टर डिग्री विथ पीएचडी प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस आफ्टर द पीएचडी और एक वैलिड आरसीआई। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी जो पोस्ट निकली हुई थी आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, एक पोस्ट निकल रखी थी, लेकिन यहाँ पर भी ये अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास वैलिड आरसीआई रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको याद रखना है।
तो एसोसिएट प्रोफेसर स्पीच साइंस में भी अगर आप देखोगे मास्टर डिग्री मांग रखा है, फिर 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है विद द पीएचडी। एसोसिएट प्रोफेसर इन ईएनटी भी अगर आप बात करोगे तो आपके पास यहाँ पर 5 रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए यूजीसी के अंदर, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। तो 5 रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए, प्लस आपके पास आपका अपने वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद द स्टेट मेडिकल काउंसलिंग के साथ। आफ्टर ईएनटी 5 साल का आपके पास रेगुलर टीचिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये ईएनटी के लिए थी। अगर हम बात करें लैंग्वेज पैथोलॉजी में, तो दोबारा मास्टर डिग्री विद पीएचडी और आपके साथ मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस विद द पोस्ट पीएचडी। पीएचडी के बाद फिर वैलिड आरसीआई भी यहाँ पर इन्होंने मांग रखा है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन ईएनटी में भी देखिए यहाँ पर एमबीबीएस मांग रखा है विद एमएस मांग रखा है। 2 साल 2 ईयर ऑफ द रिसर्च आपके पास होना चाहिए, या फिर टीचिंग या फिर क्लिनिकल एक्सपीरियंस में। एक वैलिड रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए स्टेट मेडिकल काउंसलिंग का, या फिर एमसीआई या फिर एनएमसी का। अगर हम दोबारा बात करते हैं पोस्ट कोड 13 की, ये आपकी फॉर्म सी के अंदर आती है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। एक पोस्ट है, 40 साल तक आपकी एज मांगी गई है। यहाँ पर देखिए एमए एमएससी इन साइकोलॉजी, यहाँ पर ये चीज आप भर सकते हैं विथ मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन आपके पास पीएचडी नहीं है तो आपके पास एमफिल होनी चाहिए यहाँ पर, प्लस 2 ईयर ऑफ रिसर्च या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो बच्चे यूजीसी नेट वाले हैं खाली वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। आपने अगर एमफिल कर रखा है, यहाँ पर यूजीसी नेट का इन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रखा है। तो यूजीसी नेट नहीं है तो भी चलेगा, बट आपके पास एमफिल है और एमए एमएससी में आपने 55% मार्क्स है, प्लस 2 साल का आपका एक्सपीरियंस, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन में। डिजायरेबल में तो उन्होंने पब्लिशन मांग रखे हैं, जो कि बच्चों के पास होते हैं या नहीं होते। डिजायरेबल ना भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो एक पोस्ट है एमईएम टेक मांग रखा है, 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस या टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पीच साइंटिस्ट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके लिए भी मास्टर डिग्री में 55%, 2 साल का रिसर्च या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैंग्वेज पैथोलॉजी में भी सेम आपका मांग रखा है, मास्टर डिग्री विद 2 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम बात करें स्पीच या फिर लैंग्वेज पैथोलॉजी में, मास्टर डिग्री के साथ 2 साल का आपके पास रिसर्च या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मिलती है तो आप यहाँ पर जरूर अप्लाई करिए, बहुत अच्छी पोस्ट है। डायरेक्ट आपकी रिक्रूटमेंट रहेगी। 2/9 यानी कि 2 सितंबर से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। 45 दिन के अंदर आप लगा लीजिए, यानी कि ये अक्टूबर 15 अक्टूबर या 10 अक्टूबर तक ये चलेंगे, शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक, जो कि है आप भर सकते हैं। तो ये मान के चलिए पूरा सितंबर आपके पास है और 10 अक्टूबर तक आपके यहाँ पर ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है ये सब कुछ आप यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर जाके जो बच्चे एप्लीकेबल हैं वो उसको पढ़ सकते हैं आराम से। देखिए ज़्यादा इसमें बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि पीएचडी कैंडिडेट इतने ज़्यादा नहीं हो पाते, प्लस पीएचडी कैंडिडेट के बाद 10 साल का एक्सपीरियंस, तो इट्स अ ह्यूज डील। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में भी अगर आप देखोगे 2 स्टेजेस में आपके एग्ज़ाम होंगे। आपका एक टीचिंग स्किल टेस्ट होगा जिसके 70% वेटेज रहेगी, और वाइवा वॉइस या फिर इंटरव्यू आप कह सकते हैं जिसकी 30% रहेगी। तो इस तरीके के यहाँ पर पोस्ट निकल रखी है, तो जो बच्चे एप्लीकेबल हैं ज़रूर अप्लाई करिए, और ये आप पूरा पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी जॉब्स मैं आपको साइकोलॉजिकल फील्ड में बताता रहूँगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। We will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you, all of you.